तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा लेक्चर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, सॉलिड कैसे होते हैं, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कहाँ तक होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। देखिए, लिक्विड स्टेट के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कंपेटिवली लॉ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड ऑन द वॉल्यूम और शेप के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या होता है, द स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि अगर हम सपोज करें, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which has a definite volume but no definite shape, यानी कि समझते हैं, अगर हम सपोज कीजिए कि 1 लीटर वाटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये ऐसा इसमें प्लेस किया गया है, वाटर ये इसमें प्लेस किया गया है। ठीक है, प्लेस किया गया है, तो ये कंटेनर है 1 लीटर का, तो वाटर का जो शेप हो गया वो इस कंटेनर का शेप हो गया। अगर मान लीजिए यही सेम वाटर इसमें रख दिया जाए, इस फ्लास्क में रख दिया जाए, ठीक है, इसमें रख दिया जाए, तो ये भी 1 लीटर ही है। अब शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। दैट इज वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, बट शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अगर इसी को हम बाहर यहां पर फर्श पे गिरा दे तो वॉल्यूम, इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा शेप हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम सेम है बट शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दैट इज शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं, क्या है, वाटर, ऑयल,
etc. ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या होते हैं? इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमीडिएट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में? बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब लोअर देन, दैट इज लोअर देन सॉलिड एंड हायर देन गैस। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज का इंटरमीडिएट ही होगा। ठीक है, दैट्स वाई इसको जिस कंटेनर में प्लेस किया जाता है उसी का ये शेप ले लेता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण वो क्या होता है? जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का वो शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिक्विड हैव हाई डेंसिटी बट लोअर देन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड स्टेट हैज high density but lower than solid। हाई डेंसिटी बट लोअर देन सॉलिड बिकॉज, क्योंकि लोअर इसलिए सॉलिड से होगा क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस था सॉलिड में वो क्या है? कम है सॉलिड के बीच, और जबकि लिक्विड का जो है स्पेस है थोड़ा ज्यादा है। दैट्स वाई ये स्पेस है और इनका स्पेस थोड़ा कम है। ये सॉलिड के लिए है और ये किसके लिए है? ये लिक्विड के लिए है। ठीक है, तो स्पेस कम है इसलिए क्या होगा? इसका डेंसिटी कम होगा किससे? सॉलिड से, बट हायर किससे होगा? गैस से। ठीक है, तीसरा नंबर, स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी यानी कि स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी में उसको दबाया जा सकता है। ठीक है, चौथा में हम लोग देख सकते हैं ऑन हीटिंग strongly vaporizes to form vapor। vaporize to form vapor।
ओके, नेक्स्ट, यानी कि स्ट्रांगली हीटिंग करने के बाद ये वेपराइज होने लगते हैं। कोहेसिव फोर्स इज लेस, ठीक है, देन दोज ऑफ सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, हम लोगों ने देख लिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स देख लिया, ठीक है, डेंसिटी देख लिया। डेंसिटी किसके, इससे पता चल गया कि लिक्विड के पास जो स्पेस है वो क्या है, सॉलिड की अपेक्षा में क्या है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर having no fixed volume, having no fixed volume and not fixed shape। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, एयर, ठीक है, ईटीसी। जैसे मान लिया जाए एयर है, एयर का कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई शेप है, यानी कि देखा जाए इस कंटेनर में, अगर ये 1 लीटर का कंटेनर है तो इसमें पूरा 1 लीटर आ जाएगा, 1 लीटर एयर। अगर ये 2 लीटर का है तो इसमें 2 लीटर एयर आ जाएगा। मतलब कि नो फिक्स वॉल्यूम, volume decided on the basis of container, you can write down volume of gas may decided on the basis of container। मान लिया जाए अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एयर मिक्सचर है, आपने एक बोतल रखा है, पूछेगा इसका वॉल्यूम कितना है, तो जितना बोतल का वॉल्यूम होगा उतना ही उसका उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। गॉट इट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
नेक्स्ट गैसियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स of gaseous state। पहला क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, पार्टिकल ऑफ गैसेस आर far from one another। ठीक है, दूसरा जो है मतलब पार्टिकल ऑफ गैस के जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर ये कंटेनर है, इसके पार्टिकल काफी दूर दूर हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स is negligible, negligible। नेग्लिजिबल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है एक दूसरे पार्टिकल को बॉन्ड करके रखने वाला का, चूंकि पार्टिकल काफी दूर दूर है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पा रहा है, ये काफी दूर दूर है, इसलिए इनका कोहेसिव फोर्स होता है एक दूसरे को बांध के रखने वाला। ठीक है, वो क्या होगा, फार अवे, फार अवे सो लिस्ट कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तीसरा नंबर में मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल हैव maximum freedom of motion, of motion। they have translatory motion। okay, they have translatory, ट्रांसलेशन लिखो, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रोटेशनल, रोटेशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल मोशन। यानी कि आपको ये गैसियस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन मिलेगा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन का क्या क्या फंडा है। यही एक बेसिक कंसेप्ट होने के कारण इसकी जो कंसेप्ट होगी, हम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, हम लोग इसको, इस कंसेप्ट को आगे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले जस्ट इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं कि पार्टिकल के पास जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन होता है। गॉट इट। जबकि सॉलिड्स के पास, ठीक है, सॉलिड के पास क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, वो वाइब्रेट करते हैं एक जगह रह के।
लेकिन गैसियस के बाद ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब एक ही एक्सिस पर इधर उधर आना जाना, रोटेशनल मतलब एक फिक्स एक्सिस पकड़कर हम उसको घुमा सकते हैं, और वाइब्रेशनल मतलब कि एक फिक्स एक्सिस पर रख के वो वाइब्रेट करते रहेगा। ठीक है, तो हम गैसियस मॉलिक्यूल में ये तीनों देखते हैं, इसीलिए इनमें मोशन होने के कारण क्या होता है, ये मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल are most energetic। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, therefore they have most energetic, therefore they have high काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसलिए इनके पास क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है gases possess the highest compressibility and thermal expansion ओके। थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो है हमारा हमने देख लिया मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन, इसलिए ज्यादा बहने का गुण उसमें, ब्लो करने का गुण इसमें सबसे ज्यादा है। गैसेस अंडरगो डिफ्यूजन वेरी रैपिडली, गैसेस अंडरगो डिफ्यूजन वेरी रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से डिफ्यूज होते हैं, रैपिडली। ठीक है, दे हैव नो सरफेस। ओके, लिक्विड के पास क्या होता है, ओनली वन सरफेस होता है। इसमें आप यहां पर एक कर सकते हैं, लिक्विड के पास जो होता है ओनली वन सरफेस होता है, जबकि गैसेस के पास क्या होते हैं, लिख सकते हैं यहां पर, गैसेस पर नो सरफेस, नो सरफेस। सरफेस का मीनिंग क्या है समझिए, सपोज ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल जो हैं अरेंज्ड मैनर में रहते हैं, तो इसके क्या है, एक सरफेस हो गया इस तरह का, इसी तरह से इस पर पार्टिकल अरेंज्ड है। ठीक है, जबकि लिक्विड के पास क्या है, ओनली एक ही सरफेस होता है जो ऊपर में होता है। ठीक है, और गैसियस के पास कोई सरफेस नहीं होता है। मान लो एक पार्टिकल यहां होगा, तो एक पार्टिकल यहां होगा, एक पार्टिकल यहां होगा। ठीक है,
तो ब्रॉडली हम लोग देख सकते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कम होता है, इनका सबसे कम होता है। कोहेसिव फोर्स सबसे ज़्यादा इनका होता है, कम होता है, इनका सबसे कम होता है। इस तरह का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा इनका होता है, फिर इनका होता है, फिर इनका होता है। ठीक है। नाउ हमने लास्ट टर्म में एक देखा, अंडरगो डिफ्यूजन। व्हाट इज दिस टर्म डिफ्यूजन? सपोज अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? ठीक है। तो डिफ्यूजन, सपोज आपको दो गैसेस दिए हुए हैं या दो पार्टिकल हैं, दो ये दो मैटर है, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस ए के पार्टिकल हैं ये, और एक और जो है हम ले लेते हैं एक और ले लेते हैं हम सब्सटेंस बी, जिसका पार्टिकल ये है। अब क्या होगा, इसका नाम दे दिया हमने सब्सटेंस बी। ठीक है। हमने इसको मिक्स कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? as well as ये क्या हुआ, मिक्स करने के बाद इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। सब्सटेंस ए और बी दोनों हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। ए प्लस बी सब्सटेंस है, इसमें एक मिक्सचर बन गया। ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ of particle of substance with the particle of another particle, the intermixing of particle of a substance with the particle of other substance till a uniform mixture is formed, till a uniform mixture is formed। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ वो पार्टिकल टिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। ठीक है। अब क्या है, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन सॉलिड,
diffusion in liquid, diffusion in solid। देखते हैं, तीनों को समझते हैं, ठीक है। सिंस पार्टिकल आर रैंडम और फ्री टू मूव, इसलिए इसमें क्या होगा, हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें स्पेस सबसे कम होता है, इसीलिए लिस्ट डिफ्यूजन, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज लिस्ट। इसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज पार्टिकल आर, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन particle is very high, that is it is free to move, that is highest diffusion, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, परफ्यूम गिव फ्रेगनेंस विद द ओपन एयर रैपिडली। अगर हम कोई देखते हैं कोई मस्त वाला परफ्यूम लगा कर आता है तो उसका सुगंध दूर से ही आता है, ओहो परफ्यूम लगा के आए हो, वो वाली बात वो नजर आता है। कैसे उसको फील किया जाता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो परफ्यूम के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो एयर के थ्रू हमारे नाकों तक आते हैं, जिसे हम स्मेल कर लेते हैं। दैट इज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। परफ्यूम एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं, परफ्यूम गिव fragrance when it open air, when it open in air, ठीक है, रैपिडली। यानी कि परफ्यूम जो होता है गिव फ्रेगनेंस व्हेन इट ओपन इन एयर, वो कैसे, बहुत तेजी से। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ये पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, एलपीजी लीक, ठीक है, एलपीजी लीक करता है, इट इज इजिली डिटेक्टेड, it is easily detected due to diffusion of इथाइल थाइन होता है,
या फिर बोल सकते हैं ऑफ इथाइल मरकैप्टन इनटू एयर। इसका एक ऑर्डर होता है जो दिख जाता है कि क्या हो रहा है, गैस लीक हो रहा है, इसीलिए एलपीजी में इसको मिक्स किया जाता है। ये एक एडिटिव होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा इथाइल मरकैप्टन, ये एक एडिटिव की तरह यूज होता है जो एलपीजी गैस में डाला जाता है ताकि लीक हो तब ये पता चल सके, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ व्हाइट वॉशिंग, या फिर बोल सकते हैं राइटिंग बाय पेंट ऑन वॉल, राइटिंग बाय पेंट सॉरी ये सॉलिड में चला जाएगा। लिक्विड में क्या होगा, यहां पर क्या था, लिक्विड, और यहां पर क्या था, सॉलिड। लिक्विड के क्या क्या एग्जांपल थे डिफ्यूजन का, कलरिंग ऑफ एनी पेंट, coloring of any liquid as paint। इसमें दो लिक्विड डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, वाटर इंक, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 and O2 in H2O। डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2 इन H2O। तभी तो क्या होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, इन लिक्विड में। सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे कम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या था, पहला राइटिंग बाय पेंट, दूसरा राइटिंग बाय चॉक, लाइक कि आपको बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है और इसमें हम लोग व्हाइट बोर्ड से क्या करते हैं, लिखते हैं इस पर। तो क्या करता है, इसका ब्लैक बोर्ड में कुछ ना कुछ स्पेस है और ये सॉलिड में कुछ स्पेस है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। बट ये डिफ्यूजन काफ़ी कम होता है। इसमें थोड़ा कम होता है इसके लिक्विड के गैस के अपेक्षा में, ठीक है, गैस के अपेक्षा में, ठीक है। तो गैस के अपेक्षा में ये क्या होता है, कम होता है।
लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो हम क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इंटर कन्वर्जन of state of matter। Suppose ये सॉलिड है, सॉरी ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो क्या करेंगे, ये आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिक्विड है तो इसके पार्टिकल थोड़ा नजदीक नजदीक होंगे गैसेस की अपेक्षा में, और ये सॉलिड है तो इसमें तो गैस पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। जो काफ़ी क्लोज होंगे। ठीक है, तो गैस से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को, ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर टेम्परेचर देंगे हम लोग तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, और वो सॉलिड में चला जाता है तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और अगर कोई लिक्विड स्टेट में है और चेंज हो रहा है गैसेस में, ठीक है, लिक्विड में है, अगर इसका टेम्परेचर हम देते हैं तो किस में चला जाएगा, गैसेस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है, और कोई फिर हम इसको बैक करना चाहते हैं कि गैस को लिक्विड में जाना चाहता है। ठीक है, गैसेस स्टेट बैक टू लिक्विड स्टेट नॉन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और इसे लिक्विफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, और गैसेस को सॉलिड में जाने को क्या बोलते हैं, कूलिंग। देखिए, ठीक है, अगर सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है,
अगर सॉलिड में हम लोग टेम्परेचर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को फिर टेम्परेचर इंक्रीज किए, सॉलिड था, सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या हो गया, गैस में चला गया। अब सॉरी सॉलिड लिक्विड में चला गया। अब लिक्विड का यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दिए हम लोग, ठीक है, ये टेम्परेचर हाई किए तो किस में चला गया, गैस में चला गया, ठीक है। लेकिन गैस को जब कूल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो किस में चला जाता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। अगर गैस को कूल करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। ये क्या करता है, गैस लिक्विड में चला जाता है। तो जनरली आप ये टर्म को समझ लीजिए, ठीक है, कि जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो इसे फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड गैस में जाता है तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस लिक्विड में जाता है तो इसे कंडेंसेशन बोलते हैं या लिक्विफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। गैस लिक्विड अगर सॉलिड में आता है तो इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं स्टेट जो है वो चेंज कर रहा है। देखो ये स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, गैस से सॉलिड में जा रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर, एज वेल एज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे स्टेट चेंज करते हैं वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस टुमारो effect of temperature and pressure, or you mean say that factor affecting of temperature and pressure. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।